आज मैं एज अ पार्ट ऑफ इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट ऐसे कपल के बारे में बात करूंगी कि जो लोग आते हैं और जब हम सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट करवाते हैं, यानी कि वीर्य का रिपोर्ट करवाते हैं, और उसमें जब ज़ीरो काउंट आता है यानी कि शुक्राणु नहीं होते हैं, तब कपल डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब क्या। तो ऐसे केसेस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया है, तो ऐसे केसेस में हम ऑलवेज सेकेंड रिपोर्ट करवाते हैं, और वो भी आफ्टर 15 to 30 डेज़ के बाद विथ 3 to 5 डेज़ का अब्स्टिनेंस यानी कि ब्रह्मचर्य के बाद सेकेंड रिपोर्ट होता है। अगर उसमें भी सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट ज़ीरो आता है यानी कि शुक्राणुओं की जो काउंट है वो ज़ीरो आती है, देन हम उसको लेबल करते हैं कि वो एजोस्पर्मिक मेल है। उसके बाद अगर किसी का रिपोर्ट ज़ीरो आया तो हम डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं मेल पार्टनर की, उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशंस होता है, साथ में हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, स्क्रोटल सोनोग्राफी एंड डॉपलर स्टडी होती है, ज़रूरत पड़ी तो जेनेटिक स्क्रीनिंग भी होता है, और हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो एजोस्पर्मिया है उसके लिए क्या रीज़न जवाबदार है, कॉज क्या है। क्योंकि एजोस्पर्मिया होने के लिए ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया भी होता है और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया भी होता है। तो ऐसे दोनों केसेस में हम सर्जिकल स्पर्म रिट्राइवल जो कि अलग अलग मेथड्स है, यानी कि पेसा, टेसा, टेसे, माइक्रोटेसे जैसी मेथड से सर्जिकल स्पर्म रिट्राइव कर सकते हैं। और वो स्पर्म्स बहुत फ्यू होते हैं, ये जो शुक्राणु हमें ए मेथड से जो मिलते हैं वो बहुत कम संख्या में होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम इक्सी की मेथड से वो स्पर्म को सिंगल एग जो होता है, क्योंकि एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए तो हमें एक ही स्पर्म चाहिए, तो वो जो शुक्राणु होता है उसको सिंगल एग में इक्सी की मेथड से हम रख देते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर फर्दर आगे होती है। तो ऐसे केसेस में जिन लोगों को मेल इनफर्टिलिटी है यानी कि एजोस्पर्मिया है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया है, और ये सर्जिकल स्पर्म रिट्राइवल एंड इक्सी ये दोनों तो एस्टेब्लिश मेथड है फॉर द मेल इनफर्टिलिटी। अगर हम जनरल इंसिडेंट की बात करें तो जनरल पॉपुलेशन को देखें तो उसमें से 1% मेल आर एजोस्पर्मिक। और अगर इनफर्टाइल कपल की बात करें कि जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो उसमें से 10% कपल दे आर सफ़रिंग फ्रॉम द मेल इनफर्टिलिटी यानी कि एजोस्पर्मिया से सफ़र होते हैं। साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया है और फ्यूचर में भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। उसमें एक न्यू टेक्निक है यानी कि पार्थोजेनेसिस, जिसमें जो एग होता है उसमें उसका स्टिम्युलेशन, उसका फर्टिलाइजेशन एक केमिकल से ही होता है, और उसमें अगर जो बच्चा होता है तो वो फीमेल ही होता है, और इसमें जो फीचर्स आते हैं वो फीमेल के ही आते हैं। तो दिस इज़ अ वन टेक्निक। एंड सेकेंड इज़ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, कि जिसकी मदद से स्पर्म डेवलप होंगे और फ्यूचर में फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर करना आसान रहेगा। किसी को भी अगर मेल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वी आर एट जाइडस हॉस्पिटल्स एंड वी आर वर्किंग एट जाइडस हॉस्पिटल full times. We have a very good lab setup and full-time embryologist and consultant. So you can contact us at Zydus Hospitals. Thank you.